रहेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई आदमी हार्ट के ब्लॉकेज से प्रॉब्लम में है या उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करे। उसके अलावा 9 मुखी रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है। ये बल बुद्धि दाता के अलावा धन वैभव सुख सुविधा सब कुछ दिलाता है। और इसका मंत्र भी बहुत सिंपल है, ओम ह्रीं ओम नमः, ओम ह्रीं ओम नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए, फिर देखिए चमत्कार। ये 9 की तो चर्चा मैंने कर ली, अब आइए आगे बढ़ते हैं, 10वें पर चर्चा करता हूँ। 10 मुखी अगर रुद्राक्ष हो तो कैसा होना चाहिए। देखिए, 10 मुखी का जो रुद्राक्ष है भगवान विष्णु का स्वरूप है। भगवान विष्णु, जिसको हम लोग हरिप्रिय भी बोलते हैं उनको, है ना। भगवान विष्णु की आराधना आप करिए। भगवान विष्णु की अगर पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी ऐसा ही खुश रहेंगी, धन वैभव की कोई कमी आपके पास रहेगी नहीं। यह रुद्राक्ष जो होता है ना, आपके सारे कामनाओं की पूर्ति कर देगा। अगर आप बड़े बिजनेस में हैं, इस 10 मुखी रुद्राक्ष को 3 दाना धारण कीजिए गले में, फिर देखिए चमत्कार। और जिन लोगों को पुरानी बीमारियां हैं वो 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। उतना ही नहीं, कहीं कहीं पर ऐसा घर होता है या ऐसा वित्त होता है या ऐसा विश्वास होता है कि जादू टोना तंत्र मंत्र, जहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, वैसे लोग, हर परिवार का हर आदमी कम से कम 1 दाना भी 10 मुखी का जरूर धारण करें, 100% फायदा होगा। अब आइए 11 मुखी। देखिए, 11 मुखी रुद्राक्ष जो है ना, ये एकादश मतलब रुद्र भगवान शिव का स्वरूप है। एकादशी तिथि हम लोग मानते हैं ना, एकादशी तिथि सब तिथियों में शुभ तिथियों में से एक है, ठीक है। और यह रुद्राक्ष धन प्राप्ति का अचूक साधन है। उतना ही नहीं, अगर किसी को संतान होने में प्रॉब्लम हो रहा है, 11 मुखी रुद्राक्ष की 3 माला, 3 बीट्स मतलब 3 दाना अपने गले में धारण करें, निश्चित वो कंसीव करेंगी और उन्हें रुद्राक्ष से सफलता मिलेगी। भाई ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष जो है ये भगवान सूर्य का स्वरूप है, ठीक है। यह रोग निवारक है। माइग्रेन का पेन हो, नर्व का कोई प्रॉब्लम हो, हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो, आर्टरी का कोई प्रॉब्लम हो, 12 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कीजिए, फिर देखिए चमत्कार। उसके अलावा कम्पिटिटिव मार्केट में है तो 12 मुखी रुद्राक्ष को आप धारण कीजिए। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपके चेहरे का जो ग्लोरी है, आपके चेहरे की जो ओज है वो बहुत बढ़ जाएगा, काफ़ी फायदे में आप रहेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अब इनका मंत्र भी मैं बताऊंगा आपको। 12 मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र है, ओम क्रों छौं रौं नमः, ओम क्रों छौं रौं नमः, ये 12 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है, ठीक है। अब आइए 13 मुखी रुद्राक्ष पर चर्चा करता हूँ। यह इंद्र स्वरूप रुद्राक्ष है, ठीक है। इंद्र के सारे गुण हैं इसमें। और यह अगर आपकी कुंडली में किसी तरह का दुर्भिक्ष योग है, किमद्रुम योग है, और भी चंद्रमा किसी तरीके से दूषित है, 12वां घर किसी तरह से दूषित है, 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। उतना ही नहीं, जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं या इवेंट मैनेजर में हैं या जो ऐसे लाइन में है जहाँ पर इंटरेक्शन करना पड़ता है, जहाँ पर एचआर का रोल रहता है, उसके अलावा रोज मतलब एवरीडे उनको मतलब वो कस्टमर और एक जो होता है कस्टमर और मैनेजर का रिलेशनशिप, वैसे लोग अगर 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनको अपने प्रोफेशन में बहुत सफलता मिलेगी। और इसका जो मंत्र है, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। अब आइए 14 मुखी रुद्राक्ष। अगर आपकी कुंडली में मंगल का दोष है, बार बार गुस्सा हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ रहा है, पेट के अनेक रोगों से आप ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपकी कुंडली में मंगल दूषित है, मांगलिक दोष है, आप 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए। यह रुद्राक्ष सामान्यतः मतलब समझिए शत्रु नाशक है, सारे पापों का नाश कर देगा। उसके अलावा चूंकि भगवान जो हनुमान जी थे बड़ा सात्विक थे, तो आप में एक सात्विक विचारधारा को ये प्रेषित करेगा।
उसके अलावा भूत प्रेत पिशाच कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। भूत प्रेत पिशाच हनुमान जी जब नाम सुनाते हैं तो बिल्कुल नहीं आते हैं। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है ना, अतुलित बलधामम हेम शैलापदेहम धनुज्वम किशानम ज्ञानी नाम गगन्यम सकल गुण निधानम वानराम धृषम रघुपति प्रियभक्तम वात जातम नमामि मनोजो मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजालमुखम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। इसको पहनिए और इसका जो मंत्र है ओम नमः, ओम नमः। देखिए 21 रुद्राक्ष के मतलब होते हैं जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। 14 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, 7 जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन प्रोग्राम खत्म करने के पहले मैं कुछ रुद्राक्ष का प्रयोग बताऊंगा ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार और रोग के अनुसार। जैसा हम लोग सब जान रहे हैं, इवन अब वेस्टर्न के जो मतलब जो पश्चिम देश के जो वैज्ञानिक हैं वो भी रुद्राक्ष को एक्सेप्ट करने लगे हैं कि नहीं, इसमें कुछ छुपी हुई शक्ति है। तो अगर रुद्राक्ष को कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, हर घर में रुद्राक्ष होता है। देखिए अगर कोई आदमी आपके घर में एपिलेप्सी हिस्टीरिया से अगर पीड़ित है तो रुद्राक्ष को घिसकर मधु के साथ आप उनको खिलाइए, हो सकता है ये बिल्कुल काम कर जाए। ठीक है। अगर आपको सिर दर्द की शिकायत है, माइग्रेन की शिकायत है, पेट का कोई प्रॉब्लम है, आप क्या कीजिए, शीशा का ग्लास ले लीजिए, 3 रुद्राक्ष का दाना पानी में डालकर छोड़ दीजिए, सुबह में उस जल को पी जाइए। उस जल को पीने से एक ही फायदा नहीं होगा, ये जो मैं बताया, साक्षात शिव की कृपा हो जाएगी, क्योंकि रुद्राक्ष को हम लोग शिव का स्वरूप मानते हैं। और अगर शिव की कृपा होगी तो चंद्रमा ग्रह कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। अगर कुंडली में आपका चंद्रमा दूषित है, डेबिलिटेटिंग कंडीशन में है, शनि की दृष्टि है, विष योग बना हुआ है, तो भी आपके कुंडली के लिए ये अचूक काम करेगा। ठीक है। उसके अलावा काल सर्प योग, काल सर्प योग क्या होता है, राहु केतु से बनते हैं। ठीक है। आप काल सर्प योग में 5 मुखी जो दाना होता है या 9 मुखी दाना, 5 मुखी का 3 या 9 मुखी का 1 अपने गले में धारण करें। काल सर्प योग से बहुत कुछ निजात आपको हो जाएगा। अगर आपके घर में लगता है कि बहुत ज़्यादा वास्तु दोष है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कीजिए। आपके हर कमरे में नॉर्थ ईस्ट कोना होता है ना, हर कोने में एक पंचमुखी रुद्राक्ष का 108 मनके का माला खरीद लीजिए और एक कोने में मतलब जो ईशान कोण है उसमें टांग दीजिए और भगवान शिव का ध्यान कीजिए। धीरे धीरे वास्तु का जो दोष है ना आपकी कुंडली में खत्म हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरे घर की जो दिशा है, जो आजकल वास्तु में जो एक कंसेप्ट आ गया है कि मेरा दक्षिण दिशा है तो मेरा पश्चिम दिशा है तो मेरा उत्तर, कुछ नहीं। आप बंधनवार जो होता है, मतलब बाहर में जो हम लोग वो जो लगाते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो लरी जो लगाते हैं, रुद्राक्ष का बना के अपने दरवाजा के बाहर लगाइए, करके देखिए। अगर आपके पास गाड़ी है, गाड़ी में एक रुद्राक्ष की माला रख दीजिए, भगवान शिव आपकी रक्षा करेंगे, पक्का रक्षा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, एक छोटा सा रुद्राक्ष पर जो मेरी जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। अगले वीडियो में मैं कुछ और भी नई चीज़ें लेकर आऊँगा। धन्यवाद।